तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। प्रयागराज नामक गांव में रक्षित नाम का देशभक्त लड़का रहता था। रक्षित बचपन से ही बहुत सुलझा हुआ था और अपने भारत देश के लिए समर्पित था, इसीलिए उसने भारतीय सेना ज्वाइन कर ली। रक्षित अपने कर्तव्य और फर्ज में इतना बिजी रहता था कि अपने घर पर बात करने का समय भी नहीं था उसके पास। एक दिन रक्षित छुट्टियों में घर जाने की तैयारी करता है, तभी अचानक उसका दोस्त प्रियांशु, जो उसके साथ ही सेना में था, उसके पास आता है। रक्षित, भारतीय सेना पर चाइना की सेना ने हमला कर दिया है। ये क्या बोल रहे हो तुम प्रियांशु? तभी उन दोनों के सीनियर कमांडर चिराग वहां आते हैं। रक्षित, चीनी सेना हमारे भारतीय सेना पर हमला कर दिया है। हमें किसी भी कीमत पर अपनी भारत माता की रक्षा करनी ही होगी। तुम छुट्टियों में घर जाना चाहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर अभी हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। ये क्या बोल रहे हैं आप सर? मेरी भारत माता को मेरी जरूरत है और मैं उन्हें छोड़कर अपने घर चला जाऊं? अगर मुझे अपने देश की सेवा के लिए 1000 बार भी अपनी छुट्टियां कैंसिल करनी पड़े तो मैं करूंगा। सच में रक्षित, हमें तुम जैसे ही देशभक्त की जरूरत है अपने भारत देश के लिए। उसके बाद सीनियर कमांडर चिराग, रक्षित, प्रियांशु और बहुत सारे भारतीय सैनिकों को लेकर बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। सब भारतीय सिपाही अपना सीना चौड़ा करके चीनी सेना पर हमला करते हैं। ये सब देखकर चीनी कमांडर बायचू अपनी चीनी सेना को बोलता है, चीनी सिपाहियों, हमें इस भारतीय सेना को मूली गाजर की तरह काटना है, इसीलिए हमें अपनी योजना और एटम बम तैयार रखने होंगे। और जोर जोर से हंसने लगता है। इधर भारतीय सेना के कमांडर चिराग भी अपनी सेना को चीनी सेना को धूल चटाने के लिए बोलते हैं। तभी अचानक भारतीय सेना पर चीनी सेना बॉम्ब फेंककर हमला करती है, जिससे बहुत सारे भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं। तभी भारतीय कमांडर चिराग, रक्षित और प्रियांशु के पास जाता है। जवानों, चीनी सेना ने हमारे पीठ पीछे हमला किया है, हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, अब हम उनके सीने पर वार करेंगे। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम उन कायरों की तरह पीठ पीछे हमला नहीं करेंगे, पर जवान, हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाने होंगे। जल्दबाजी में हमें और भी नुकसान हो सकता है। कमांडर चिराग ये बात बोलकर चले जाते हैं, पर रक्षित अपने मन में सोचता है, हमें किसी भी कीमत पर अपनी भारत माता की सुरक्षा करनी ही होगी। अगर कमांडर की तरह मैं भी सही समय का इंतजार करने लगा तो भारत तो बचेगा, पर एक भी भारतीय वासी नहीं रहेगा। रक्षित अकेले ही छुपते छुपाते बंदूक लेकर जंगल के रास्ते से चीनी सरहद पर पहुंच जाता है और चुपके से चीनी सैनिकों की योजना का पता करता है। तभी चीनी सिपाही कुंफू रक्षित को देख लेता है और रक्षित भी उसे देख लेता है। तुम दुष्टों ने मेरी भारत माता पर हमला करने की सोची भी कैसे? और कायरो, पीठ पीछे हमला करते हो। अब देखो भारत का एक सिपाही तुम सबका क्या हाल करता है। इतना कहकर रक्षित चीनी सैनिकों पर हमला कर देता है और बहुत सारे चीनी सिपाहियों को मार देता है। रक्षित अकेले ही बहुत सारे चीनी सैनिकों को मार देता है, पर फिर उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं और फिर चीनी सैनिक रक्षित को घेर लेते हैं। क्यों भारतीय सेना के पागल सिपाही अकेले ही आ गया हम पर हमला करने? अब देख बेटा, तेरा क्या हाल करते हैं हम सब। पागल नहीं, सच्चा और बहादुर सिपाही हूँ मैं, जो अकेले ही तुम चीनी सिपाहियों के लिए काफी हूँ। इतना सुनते ही कुंफू रक्षित को चीफ कमांडर बायचू के पास लेकर जाता है। बायचू भारतीय सैनिक को देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, भारतीय सेना के जवान तो अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करते। वैसे हमें क्या, हम तो भारत पर कब्जा करने आए हैं। इस सिपाही की वजह से हमारे बहुत सारे चीनी सैनिक मारे गए हैं, अब इसे भी मरना होगा। लेकिन हमें इससे भारत की योजना के बारे में पता करना होगा। चलो मेहमान की खातिरदारी शुरू करो। चीनी सेना रक्षित से बहुत पूछने की कोशिश करते हैं, परंतु वो नहीं बताता। तुम छोटी आंखों वाले भारत की योजना के बारे में सोचने से बेहतर होगा अपनी योजना पर ध्यान दो। हम लोग मर जाएंगे पर अपने देश पर आंच नहीं आने देंगे।
इतना कहकर रक्षित हंसने लगता है, जिससे चीनी सैनिकों को बहुत गुस्सा आता है। बायचू गुस्से से लाल हो जाता है और गोलियों से रक्षित पर हमला कर देता है, जिससे रक्षित शहीद हो जाता है। रक्षित शहीद होकर भूत बन जाता है, पर उसके दिमाग से अपने भारत की रक्षा की बात नहीं जाती। तभी वो अपने आप से कहता है, इन दुष्ट चीनी सेना ने मुझे मारकर मेरा शरीर तो खत्म कर दिया, पर मेरी आत्मा अभी भी जिंदा है। अब वो ही मेरे भारत देश की रक्षा करेगी। भूत हुआ तो क्या हुआ, अपना फर्ज तो मैं भूत बनकर भी निभाऊंगा। रक्षित का भूत एक एक करके चीनी सिपाहियों को मारने लगता है और हंसने लगता है। अब मैं अकेला ही सबको मार दूंगा, हम चीनी सैनिकों को सबक सिखाएंगे। तभी कुंफू रक्षित के भूत को देख लेता है। ये क्या, भारत में तो भूत भी सेना में काम करते हैं, अब हम क्या करेंगे? भूत हो या इंसान, हर भारतवासी की नसों में ही देशभक्ति है। हमने तुम्हें अतिथि रूप में भी स्वीकार किया, अब दुश्मन रूप में भी करते हैं। इतना कहकर रक्षित कुंफू को मारता है, पर बायचू रक्षित के भूत को ये करता देख लेता है और जंगल के रास्ते से अपने दूसरे सिपाहियों के अड्डे पर पहुंच जाता है। रक्षित भी समझ जाता है और वो भी वहीं पहुंच जाता है और फिर वहां जाकर भी चीनी सैनिकों को एक एक करके मारने लगता है। तभी उसकी नजर चीनी सेना की योजना पर पड़ती है। चीनी सैनिकों ने एटम बॉम्ब ब्लास्ट की योजना बनाई थी भारत देश पर। अगर ये एटम बॉम्ब हमारे देश पर ब्लास्ट कर दिया चीनी सैनिकों ने तो हम तबाह हो जाएंगे। फिर रक्षित का भूत बहुत देर तक सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी रक्षित सब चीनी सैनिकों के सोने के बाद दोबारा उस एटम बॉम्ब जहां रखा था उस टेंट में जाता है। उसके बाद रक्षित को एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। रक्षित जैसे ही उस दूसरे टेंट में जाता है, उसे भारत देश का सिपाही प्रियांशु वहां दिखता है। वो समझ जाता है कि चीनी सैनिकों ने उसे बंदी बनाया हुआ है। प्रियांशु भी रक्षित के भूत को देखकर समझ जाता है कि उसे चीनी सैनिकों ने मार दिया है। भाई रक्षित, ये सब क्या हो गया? मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि तुम शहीद हो गए, पर साथ ही साथ गर्व भी है बहुत ज्यादा कि भूत बनकर भी तुम अपने देश की सेवा कर रहे हो। सच में तुम जैसे सैनिक के लिए पूरे देश की तरफ से मेरा एक सैल्यूट है। प्रियांशु, सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई रक्षित, हमारे कमांडर चिराग देश के बारे में तो बहुत सोचते हैं, पर कौन सा एक्शन कब लेना है ये समझ नहीं आता, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जिसके कारण मैं तुम्हारी तरह ही इनका खात्मा करने आया था, पर इन छोटी आंखों वालों ने मुझे भी पकड़ लिया। प्रियांशु, मुझे भी तुम्हारी देशभक्ति देखकर बहुत गर्व हो रहा है, पर अभी हमें अपने देश को बचाना है। मैंने अभी देखा पास के टेंट में इन चीनी लोगों ने एटम बम ब्लास्ट की योजना बनाई है। हमें कुछ तो करना ही होगा और उसे नष्ट करना ही होगा, वरना ये हमारे देश के लिए खतरनाक साबित होगा। रक्षित और प्रियांशु दोनों उस टेंट में चले जाते हैं और एटम बम को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर चीनी कमांडर बायचू आ जाता है। अरे भारत देश के सैनिकों, तुम हमारे बम को नष्ट करने चले हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तभी वो रक्षित को देख लेता है और कुंग-फू की मौत को याद करता है और डर के मारे थर थर कांपने लगता है। फिर प्रियांशु उसी एटम बॉम्ब से बायचू को बांध देता है और रक्षित का भूत उसे उड़ाकर समुद्र में फेंक देता है, जिससे समुद्र में ही विस्फोट हो जाता है। फिर दोनों सैनिक मिलकर सारे चीनी टेंट में आग लगा देते हैं और बचे कुचे चीनी सैनिकों को भी मार देते हैं। भाई, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से भारत देश इतने बड़े खतरे से बच पाया है। तुम भूत बनकर भी फर्ज को नहीं भूले। मैं तुम पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ आज, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ठीक है भाई, तुम भी वापस अपने देश की सीमा पर चले जाओ। अब मैं चलता हूँ। अलविदा दोस्त। प्रियांशु वापस भारत देश की सीमा पर आ जाते हैं और रक्षित का भूत अपने देश के लिए अपना फर्ज पूरा करके चला जाता है। दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।